हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आस्तिक दर्शन का थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट दर्शन पर वैशेषिक दर्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले आप दर्शन की व्युत्पत्ति, व्याख्या, लक्षण वगैरह लिखने के बाद, इंट्रोडक्टिव सारा पार्ट लिखने के बाद इसके पर्याय, प्रवर्तक एंड मुख्य बिंदु लिखना। उसके बाद उसको डिटेल में स्टार्ट कर देना लिखना। स्टार्ट करते इसके प्रवर्तक है कनाद मुनि। वैशेषिक क से आप ऐसे याद रख सकते हो। वैशेषिक मैंने तो ऐसे याद रखा था। वैशेषिक दर्शन कनाद मुनि इसके प्रवर्तक है। इसका थोड़ा सा इनके कनाद मुनि का इंट्रोडक्शन दिया गया है। काश्यप संप्रदाय में औलुक्य मुनि के पुत्र थे। मूल पदार्थ का परस्पर विशेष है, जिसके कारण इन्होंने अपने दर्शन का नाम वैशेषिक रखा। इसके पर्याय देख लेते हैं। पर्याय इसके एमसीक्यू में आते हैं, इसलिए आपको सारे ही देखने हैं। इसके टोटल 6 पर्याय है। सबसे पहले देखते हैं औलुक्य दर्शन, कनाद दर्शन, तो नाम से ही है। पशुपत दर्शन, औलुक्य दर्शन, कनाद दर्शन एंड पशुपत दर्शन। समान न्याय, कल्प न्याय एंड समान तंत्र। ये न्याय से आपको फिर से कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप समान न्याय एंड कल्प न्याय वैशेषिक दर्शन का पर्याय है। इसे मेन फोकस करके आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट इसके ग्रंथ सूत्र देखते हैं। इसका ग्रंथ वैशेषिक सूत्र इस पर लिखा गया है कनाद मुनि द्वारा। जिसमें 10 अध्याय हैं, जो 20 आहनिक में कंप्लीट किया गया है। एक आहनिक में एक दिन का कार्य, इसलिए टोटल 20 आहनिक में 10 अध्याय को कंप्लीट किया गया है, यानी 20 दिन में। इसके टीका, जो वैशेषिक सूत्र पर टीका लिखी गई है, श्री शंकर मिश्रा ने कनाद रहस्य लिखा। व्योम विष्णु ने व्योमवती लिखा। श्रीवत्स ने लीलावती लिखा। शिव आदित्य सप्त पदार्थ लिखा। आप इसको बार बार पढ़ना, मुझे तो याद नहीं रहा था, होप आपको बार बार पढ़ने और लिखने से याद रहे। प्रमुख बिंदु टोटल 9 है, देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रमुख बिंदु देखते हैं। प्रथम सूत्र, जो मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है, अथातो धर्म व्याख्या सामः। इसमें धर्म की व्याख्या है, वो भी हम देखेंगे डिटेल में। और षट पदार्थ, 9 कारण द्रव्य। फोर्थ इज असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद किसने माना, सत्कार्यवाद किसने माना, ये आपको कन्फ्यूजन होंगी, इसलिए आप अच्छे से प्रमुख बिंदु में ये सब अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट फिफ्थ इज परमाणुवाद, कर्म का विवेचन, पीलूपाक, प्रमाण एंड गुण संख्या। मतलब वैशेषिक दर्शन में हमारे जो भी है पूरे षट पदार्थ, 9 कारण द्रव्य, गुण, कर्म, ऐसे आप लोग याद रख लेना। और परमाणुवाद और पीलूवाक भी इसमें है। और एक असत्कार्यवाद वैशेषिक दर्शन ने माना है, इस टाइप में आप लोग याद कर लेना। और धर्म की व्याख्या भी वैशेषिक दर्शन में इसके प्रथम सूत्र में है, कैसे भी करके आप लोग याद रख लेना। पहले देखते हैं हम इसका प्रथम सूत्र। प्रथम सूत्र है इसका अथातो धर्म व्याख्या सामः। इसमें धर्म की व्याख्या दी गई है। यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण के सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। साधर्म्य वैधर्म्य द्वारा जब सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो, तब मोक्ष प्राप्ति होती है। ये हो गया यहाँ पर इसका प्रथम सूत्र। हम लोग इसको ऐसे सिंगल स्लाइड में देख रहे हैं, ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो और ना ही पढ़ने में भी कुछ मिक्सड अप हो। नेक्स्ट इसका षट पदार्थ है, जो वैशेषिक दर्शन ने माना है, उनकी सीक्वेंस अलग है, और जो चरक में है वो सीक्वेंस अलग है। को ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इसका तो बहुत इजी है, लेकिन चरक के लिए हमको थोड़ी ट्रिक्स चरक में हमको ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग वो चरक में देखेंगे। षट पदार्थ, हाँ, और एक अभाव नोट में है यहाँ पे। अभाव को पदार्थ नहीं माना, प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। बाद में अभाव को सुवंतु पदार्थ के रूप में जोड़ा गया। जो हमारा लास्ट में एक चैप्टर है अभाव, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ 6 पदार्थ माने, और ये 7 पदार्थ को लास्ट में माना गया, जो ऐड नहीं है। देन असत्कार्यवाद, जो वैशेषिक ने माना है, वैशेषिक और न्याय दर्शन ने माना है। इसको आरंभवाद भी कहा जाता है, क्योंकि कार्य विद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न आरंभ किया जाता है। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता, कार्य एक सर्वदा नवीन रचना है। मतलब आपको ये असत्कार्यवाद पूरे सारे वाद हमको पार्ट 2 में पूरे डिटेल में देखना है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इस परमाणुवाद भी वैशेषिक ने माना है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों से बनी है। 4 महाभूतों से वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश विभो और नित्य होता है, इसलिए वो नहीं है। इसका परमाणु नहीं माना गया। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तु का क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है। संयोग होगा तो उत्पत्ति होगी, और विभाग होगा तो विनाश होगा। जैसे गुण परमाणु में होंगे, वैसी गुण उनसे बनी वस्तु में होंगे। जैसे परमाणु होते हैं, वैसे उनसे जो चीज़ें बनती हैं उसमें भी होते हैं, वैसे ही गुण। देन कर्म विवेचन, 5 प्रकार के कर्म तो हमको मालूम ही है, जो हमको कर्म चैप्टर में भी है,
पूरा डिटेल में देखते हैं। 5 प्रकार के कौन से कर्म है? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण एंड गमन। कर्म चैप्टर में इसके छोटे छोटे श्लोक भी है, वहाँ से हम लोग श्लोक्स का एक सेपरेट चार्ट बनाएंगे, जिसमें से आप बाद में इसमें श्लोक भी ऐड कर देना, अगर टाइम हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो, इसी से श्लोक है। और अनेक कर्म में बताया गया है गुरुत्व, नोदन, द्रव्यत्व, ज्वलन। आप ऐसे याद कर सकते हो, गुरुत्व, द्रव्यत्व, नोदन, ज्वलन। पीलूपाक, पीलू का अर्थ है परमाणु और पाक का अर्थ है पाकज परिवर्तन है। परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पीलूपाक कहते हैं। यहाँ पर इतना ही दिया गया है, और पीलूपाक आपको कार्य कारण में फुल डिटेल में देखना है और लिखना भी है। गुण की संख्या पहले 17 गुण बताए गए हैं, एंड देन 7 गुण ऐड करके से 24 गुण 24 गुण वैशेषिक दर्शन ने माना है। पहले 17 देखते हैं, देन 7 अलग से देखेंगे जो ऐड किए गए हैं। फर्स्ट इज स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। सांख्य, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, परिमाण, पृथकत्व। अच्छा, ये यहाँ से मैंने थोड़ी मिस्टेक नंबर्स में भी कर लिया, तो आप लोग इसको अलग से नंबर दे देना। नेक्स्ट 7 देखते हैं कौन से हैं जो ऐड किए गए थे। गुरुत्व, द्रव्यत्व, धर्म, अधर्म, स्नेह, संस्कार एंड शब्द। सो ऐसे 24 गुण वैशेषिक दर्शन ने माने हैं। अब हम यहाँ पर हमारा वैशेषिक दर्शन एंड होता है। अब हम वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद का कंपैरिजन देखते हैं। वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता में वर्णित पदार्थों के नामों में सामान्य है, केवल उनके क्रम में ही, केवल उनका क्रम ही अलग है, बस उनका सीक्वेंस अलग है। वैशेषिक का तो इजी ही है, बस चरक का थोड़ा ट्रिकी है, तो हम लोग उसको ट्रिक से देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमको जो दिया गया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषता, वाय, इस टाइप से ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों ने ही 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है। जो हमारे 9 कारण द्रव्य है, पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये सब। वैशेषिक दर्शन के 24 और आयुर्वेद के 20 गुणों में सामान्यता है, बस 4 गुणों को ही उन्होंने नहीं माना। पता नहीं, मैंने हाईलाइट नहीं किया, यहाँ पर भूल गई मैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन से गुण लेफ्ट आउट किया है वो आप लोग देख लेना प्लीज़। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद और पीलूपाक का प्रभाव आयुर्वेद के अनेक सिद्धांतों पर भी दिखता है। दोनों ने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का वर्णन किया है। यहाँ हमारा वैशेषिक इंपॉर्टेंट दर्शन खत्म होता है। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टू यू, गिव अ thumbs up. Thanks for watching. आई नो मुझसे नहीं बन रहा।